नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। आज की वीडियो है पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड पर। ये एक मेंटर स्टाइल स्टेप बाय स्टेप प्लान है जो बताता है कि इंटरव्यू रूम के अंदर एक्चुअली क्या काम करता है। ये वीडियो स्पेशली वो पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर यानी और जेएमजीएसआई इंटरव्यूज के लिए काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो का फोकस है क्लैरिटी, रेलेवेंस और ऑफिसर लेवल माइंडसेट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि जो पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू सिर्फ थ्योरी का टेस्ट नहीं होता। इसका का मतलब है प्रैक्टिकल बैंकिंग प्लस पर्सनैलिटी। यहाँ फोकस बुक्स पर नहीं, ब्रांच लेवल डिसीजन मेकिंग पर होता है। और एक बात याद रखिए, सही प्रिपरेशन एवरेज नॉलेज को भी सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकती है, इसलिए स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब समझिए इंटरव्यू पैनल एक्चुअली क्या देख रहा होता है। पैनल ये चेक करता है क्या आपको रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। क्या आप रियल ब्रांच सिचुएशंस हैंडल कर पाओगे, आपकी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस कैसा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आप लोकल बैंक ऑफिसर रोल के लिए फिट हो। साथ ही लोकल भाषा का कंफर्ट और कस्टमर हैंडलिंग माइंडसेट पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है। दोस्तों, पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू के लिए 3 स्टेप स्ट्रेटेजी फॉलो करना ज़रूरी है। स्टेप 1 है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। रिटेल बैंकिंग बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्रेडिट अप्रेजल के फंडामेंटल्स समझने चाहिए। एनपीए और रिकवरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टेप 2 है एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग। सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, सोचिए एक ब्रांच ऑफिसर डिसीजन को कैसे लेता है। इंटरव्यू में केस बेस्ड आंसर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। स्टेप 3 है मॉक इंटरव्यूज़। यहाँ आप अपनी नॉलेज को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड आंसर्स में कन्वर्ट करते हो। इससे कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है और आंसर डिलीवरी भी स्ट्रांग होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एरियाज की, जो पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू में हाई प्रायोरिटी होते हैं। सबसे पहले है रिटेल लोन्स, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और एमएसएमई लोन्स। आपको प्रोडक्ट के साथ साथ बेसिक रिस्क अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। सेकंड है क्रेडिट अप्रेजल बेसिक्स। इनकम असेसमेंट, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो और कोलेटरल ब्रांच लेवल पर ये कैसे चेक होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है एनपीए क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग। पैनल सिंपल लॉजिक देखना चाहता है, रत्ता नहीं। फोर्थ है केसा और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बेसिक्स, लेकिन कैंडी ब्रांच पर्सपेक्टिव की से। ये नंबर्स बैंक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। कस्टमर को कौन सा ऑप्शन कब सजेस्ट करना है, ये अप्रोच भी मैटर करता है। और लास्ट है केवाईसी और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बेसिक्स। कंप्लायंस के साथ साथ कस्टमर हैंडलिंग बैलेंस भी दिखना चाहिए। इन एरियाज पर ग्रिप होगी तो टेक्निकल साइड और स्ट्रांग बन जाती है। दोस्तों, पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू में एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैनल आपसे पूछ सकता है आपका करंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कस्टमर हैंडलिंग के रियल एग्जांपल्स, लोन प्रोसेसिंग या सेल्स एक्सपीरियंस, रिकवरी या फॉलोअप का काम, और की ब्रांच लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ याद रखिए आंसर्स को स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट अप्रोच है सिचुएशन फिर और एक्शन और लास्ट में और रिजल्ट। इस फॉर्मेट से आपका आंसर क्लियर, प्रैक्टिकल और ऑफिसर लाइक लगता है। दोस्तों, अब आते हैं एचआर और बिहेवियरल क्वेश्चंस पर। यहाँ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वाई पीएनबी, वाई लोकल बैंक ऑफिसर, ऐप की बैंकिंग रेलेवेंट स्ट्रेंथ्स, प्रेशर और टारगेट्स कैसे हैंडल करते हो, और द लीडरशिप या टीम वर्क के एग्जाम्पल्स। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, आंसर्स जेनरिक नहीं, बैंकिंग ओरिएंटेड होना चाहिए। जो भी बोलें उसे पार्ट ब्रांच का काम, कस्टमर हैंडलिंग और पेट बैंक के गोल्स से कनेक्ट करके बताएं। दोस्तों, पीएनबी एलबीओ रोल में लोकल भाषा और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए कस्टमर्स को, लोन टर्म्स, ईएमआई और चार्जेस और डेट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। पैनल ये भी देखता है क्या आप कॉन्फिडेंटली स्विच कर पाते हो लोकल लैंग्वेज और सिंपल प्रोफेशनल इंग्लिश के बीच। ये स्किल आपको कस्टमर फ्रेंडली ऑफिसर बनाती है। दोस्तों, अब क्लियरली समझिए फिगरिंग आउट फाइनेंस आपको कैसे हेल्प करता है। यहाँ आपको मिलता है प्रैक्टिकल बैंकिंग, सिर्फ बुकिश थ्योरी नहीं, हर कॉन्सेप्ट मॉक इंटरव्यू स्टाइल में एक्सप्लेन होता है जैसे पैनल एक्चुअली पूछता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ इंटरव्यू वीडियोस से बेनिफिट ले चुके हैं, और क्योंकि इंडिया पीएनबी एलबीओ और बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ पोस्ट का नेचर सिमिलर है, तो वो सेम प्रेपरेशन फ्रेमवर्क
यहाँ भी काम करता है। मैंने अपने वीडियोस में रियल बॉबी एल्बो इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू पैनलिस्ट से पूछते हैं। इसलिए एल्बो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट्स ज़रूर देखिए रेफरेंस के लिए, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के मैंने क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर किए हैं वीडियो में, और वीडियो का स्टाइल क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपकमिंग वीडियोस में कौन से क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। फॉर क्वांटेप पीएनबी एलबीओ इंटरव्यूज़ मेन कवर करूँगा पीएनबी की हिस्ट्री और एवोल्यूशन, जैसे एस्टैब्लिशमेंट और मेजर माइलस्टोन्स, पीएनबी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जैसे रिटेल, एमएसएमई, एग्रीकल्चर और कॉरपोरेट। साथ ही पीएनबी की इंटरनेशनल प्रेजेंस और कंटर इम्पोर्टेंट एनुअल डेटा जैसे बिजनेस साइज, डिपॉजिट्स, एडवांसेस और प्रॉफिटेबिलिटी। मैं पीएनबी ब्रांच नेटवर्क पर भी फोकस करूंगा, जैसे टोटल ब्रांचेस, एटीएम्स, रूरल और रीजनल प्रेजेंस। उसके बाद रूरल और एग्रीकल्चर बैंकिंग प्रोडक्ट्स जैसे केसीसी, एसएचजी और प्रायोरिटी सेक्टर फोकस। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स भी कवर होंगे, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और न्यू इनोवेशंस। और फाइनली वो वाई पीएनबी फॉर एलबीओ रोल, ब्रांच एक्सपोजर, ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के एंगल से। ये सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली वैसे ही कवर होंगे जैसे रियल पीएनबी एलबीओ इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ फिगरिंग आउट फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं आपके दिए हुए क्वेश्चंस भी ऐड करूं अपनी वीडियोस में, तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।